चंपारण के ऐतिहासिक पुरुष और समाज के इस महान विभूति को उनकी 150वीं जयंती पर नमन करते हुए आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, इस मौके पर विनम्र आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे बीच मौजूद होने वाले बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पंडित शुक्ल और चंपारण के शोध पर लगातार निरंतर रुचि रखने वाले, लिपिबद्ध करने वाले आदरणीय श्री भैरवलाल दास जी, इस मंच पर उपस्थित इतिहास पुरुष के परिजन से यहाँ मौजूद हमारे बीच आदरणीय श्री बीना देवी जी और पंडित राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर बिहार और बिहार के अन्य प्रदेशों से देश की सीमा पार करके नेपाल से आने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल के समर्थकों के प्रति संस्थान की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे आह्वान को स्वीकार करते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित करने पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी और उड़ीसा से सोमनाथ तक की यात्रा कर यहाँ पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूर्व मैं नहीं देखा कि ब्रह्म समाज का इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम जिसमें कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, नेपाल के जनकपुर से दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह पंडित राजकुमार शुक्ल का व्यक्तित्व था जो आपको यहाँ खींच लाया है। मित्रों, बहुत कुछ कहना चाह रहा था क्योंकि समय बहुत कम है और कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। आप लोगों ने जो अथाह सहयोग दिया है इस संस्थान के इस कार्यक्रम में, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों में उसको बयान नहीं मैं कर सकता, सिर्फ आभार जता सकता हूं। पंडित राजकुमार शुक्ल के कृतित्व और व्यक्तित्व पर जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। पंडित राजकुमार शुक्ल जी किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी पंथ और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे। जिस इतिहास को उन्होंने अपने जीवन में रचा है, ये सर्वविदित है कि महात्मा गांधी को चंपारण के रास्ते राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल, जिसके अभियान ने देश को राष्ट्रपति दिया, राष्ट्रपिता दिया, आखिर क्या कसूर है कि पंडित राजकुमार शुक्ल गुमनामी के अंधेरों में खो गए? कसूर है कि उसका समाज उसके साथ नहीं था। जिस विभूति के साथ समाज नहीं होता है वह विभूति भूल दूसरित हो जाता है, इतिहास के अंतिम पृष्ठ से भी बाहर चला जाता है। यही स्थिति थी पंडित राजकुमार शुक्ल जी की। 2017 तक बिहारी नहीं, देश के किसी विभाग में पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे महान व्यक्तित्व, गांधी के प्रेरक और गांधी को महात्मा से विभूषित करने वाले महान व्यक्तित्व की एक प्रतिमा भी नहीं थी जिस पर पुष्पांजलि अर्पित की जा सके, उन्हें याद किया जा सके। पिछली सरकारों ने जो गलती की है, भूल की है, उसको सुधार करते हुए हम लोगों ने स्मरण कराया सरकारों को। अब 3 जगह
प्रतिमाएं लगी उनकी, जिस पर हम लोग नमन कर सकते हैं, लेकिन इतना मुकम्मल नहीं है। 2018 में पंडित राजकुमार शुक्ल जी का भारत रत्न के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सिर्फ अनुशंसा भर रह गई, बात यही इतनी की है। 2018 से 25 तक आखिर क्या कारण? मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार को याद कराने का प्रयास करता हूं, पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, मैंने इस वर्ष भी राष्ट्रीय समारोह का लगातार निरंतर आग्रह किया कि ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने बापू को महात्मा बनाकर देश में राष्ट्रपिता तक हासिल किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई वक्ताओं ने कहा, खुद गांधी जी ने लिखा है कि चंपारण आकर मुझे सत्य और ईश्वर का साक्षात दर्शन हुआ। चंपारण आने के पहले मैं ये भी नहीं जानता था कि चंपारण भारत के मानचित्र पर कहां है, और नील कृषि उत्पाद भी है। नील के बारे में उन्हें जब जानकारी नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि तिलकटिया पद्धति के बारे में वो कितना जानते हो। क्या दंड था उस समय, आर्थिक अत्याचार की क्या पराकाष्ठा रही होगी कृषकों पर, कि इतना बृहद आंदोलन बिहार की पावन भूमि चंपारण से जो प्रेरित हुई, पूरे देश के स्वाधीनता संग्राम को दिशा और दशा तय करने में एक सहायक भूमिका अदा की। और मैं कहता हूं कि देश के स्वाधीनता संग्राम को एक नई गति दी। गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता को अगर स्थापित करने में किसी की बड़ी भूमिका है तो वो है पंडित राजकुमार। आखिर क्या कारण है पंडित राजकुमार शुक्ल की चर्चा क्यों बंद हुई? आखिर 79 वर्ष हो गए आज आजादी के, क्या पिता के देश को ऐसे व्यक्तित्व और स्वाधीनता संग्राम के इतने महान सेनानी को क्यों नहीं याद किया जाता? यह दुर्भाग्य की बात। आप हमारे आह्वान पर यहाँ पटना आए, जयंती हुआ, राजकुमार शुक्ल को हमने याद किया, हमारे कई माननीय आदरणीय अपना बहुमूल्य समय दिया, लेकिन आखिर क्या कारण है कि सरकारों ने अनदेखी की, इतने वर्षों तक अनदेखी की? आखिर भारत रत्न के लिए हमें क्या प्रयास करना है? मित्रों, मैं इस वर्ष इस जयंती को मनाने वाला नहीं। संस्थान के कुछ सदस्य में यहाँ बैठे हुए हैं, जनार्दन भाई यहीं बैठे हुए बोध गया से आए हैं, कई लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, जयंती को हम लोग मनाएंगे। मैं इस बार जयंती मनाना नहीं चाह रहा था, मैं इस बार पदयात्रा करना चाह रहा था और गूंगी बैठी सरकार को जगाना चाह रहा था कि पंडित राजकुमार शुक्ल के व्यक्तित्व को सम्मानित करके उनका उचित हक को दे, जिसके बेहतर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप साथ दें, 2 अक्टूबर से मैं चंपारण से पदयात्रा शुरू करूंगा। बिहार विधानसभा में इस बात की अवश्य पूछ होगी, इस बात से मुझे कतई परहेज नहीं है कि मेरी राजनीति क्या होगी, राजनीति की दिशा क्या होगी। क्या समाज की अस्मिता की बात है और समाज की अस्मिता के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। बस आप लोगों से आश्वासन चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ, अगर गूंगी बहनी सरकारें पंडित राजकुमार शुक्ल की अब अनदेखी करेगी तो 150वीं साल है, इसी साल सरकारों को भी पता चल जाएगा कि ब्राह्मण समाज की ताकत क्या होती है और ब्राह्मण समाज में कितने सल्तनत और सुल्तान को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिन में एक बार फिर से संघर्ष की एक नई गाथा लिखी जाएगी, एक नई इतिहास की इबारत लिखी
यकीन करिए, विश्वास कीजिए कि जिस दिन चंपारण से एक आवाज उठेगी पंडित राजकुमार शुक्ल के लिए, वह चिंगारी एक दिन बड़ी आग की लपेटे में सरकार को जलाने का काम करेगी। अगर समय आया तो वो भी से कोई परहेज नहीं होगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी ये सरकारें कब चलेगी? क्या 150वीं पर राष्ट्रीय समारोह भी ऐसे व्यक्तित्व को मयसर नहीं होना चाहिए? एक भी आदमी यहाँ बैठा हुआ है, कोई चाहेगा क्या कि 150वीं जयंती पर पंडित राजकुमार शुक्ल को राष्ट्रीय समारोह के साथ उनकी जयंती सरकार को मनाना चाहिए? मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं, आज जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो तमाम सरकार के नुमाइंदों का आज ट्विटर चेक कीजिएगा कि पंडित राजकुमार शुक्ल को कौन-कौन लोगों ने याद किया है, और जिन लोगों ने याद नहीं किया है उनके ट्विटर पर आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जब बेहद जरूरी है, याचना नहीं है, बुलंद होगा, संघर्ष बड़ा विफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहना चाहता हूं, इस जयंती पर आए हुए